ऊपर से अधिकारी अरे तुरे की बातें करते हैं। अच्छा, दुकान बंद कर दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, मर जाए पेशेंट तो मर जाए, ये भाषा बोल के जा रहे हैं। उनकी गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हम लोग। हम तो व्यापार कर रहे हैं, हम सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। अत्याचार ही बोलना चाहिए। जो एनएमसी कर रही है, नगर परिषद कर रही है, ये तुरंत रोका जाए। परिषद के जो कर्मचारी है आज हमारी दुकानों पर आके खड़े होकर हमको बोलते हैं कि आप मर जाए तो मर जाए कस्टमर, तो ऐसे नगर परिषद के कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। एक लंबे समय से शहर भर में लॉकडाउन शुरू है, जिसमें कुछ अत्यावश्यक चीज़ों को छूट दी गई थी दुकान खोलने की, जिसमें सबसे पहले आता है मेडिकल को पूरी तरह से छूट दी गई थी कि वो पूरी तरह से खोलकर लॉकडाउन में अपनी जो मेडिकल है खोलकर वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों से देखने में ये आ रहा है कि प्रशासन द्वारा मेडिकल पर भी चालान किए जा रहे हैं। आज इसी तरह का एक मामला कामठी शहर में भी सामने आया है, जिसमें प्रशासन द्वारा एक मेडिकल को चालान किया गया है। तो मेडिकल यूनियन एसोसिएशन द्वारा कामठी शहर के सारे मेडिकल जो है वो बंद कराए जा रहे हैं। क्या है वजह और क्या है इनकी डिमांड, चलिए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? संजय कोबरागढ़े। सर क्या हुआ? आज देखने में ये आ रहा है कि कामठी शहर के पूरे मेडिकल बंद कर दिए गए हैं। मेडिकल बंद करने का हमारा हेतु नहीं है। जो जिस तरीके से नगर परिषद के चालान दिए जा रहे हैं, छोटे मोटे दुकानदार को 2-2 हज़ार रुपये के चालान दिए जा रहे हैं। एक छोटा दुकानदार सुबह से लेकर रात तक 2 हज़ार का धंधा नहीं करता है और उसको 2 हज़ार का धंधे का चालान उसको दिया जा रहा है। ये कहाँ तक? हमको एक तो बोला गया है एफडी के दुकान चालू रखो, और दुकान बंद करे तो कार्रवाई, दुकान चालू रखिए तो कार्रवाई। तो हमने सोचा कि भैया कार्रवाई तो हो ही रही है, तो उससे अच्छा दुकान बंद करके अपना घर में रहेंगे। हम भी सेफ्टी चाहते हैं अपनी। हमारे भी घर परिवार है, हम भी कहते हैं। आज पिछले 2 साल से हम भी कहते कोरोना से लड़ रहे हैं। हमारा हर व्यक्ति, हमारा दुकानदार का हर एक लड़का, मालक, सब बेचारे 2 साल से सेवाएं दे रहे हैं। और इसका रिजल्ट हमको ये मिल रहा है कि हमको 2-2 हज़ार रुपये चालान दिए जा रहे हैं। ऊपर से अधिकारी अरे तुरे की बातें करते हैं। अच्छा, दुकान बंद कर दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, मर जाए पेशेंट तो मर जाए, ये भाषा बोल के जा रहे हैं। अच्छा, अधिकारी द्वारा बोला जाता है ये दुकान में आके। अच्छा, तो क्या करना चाहिए हमने? उससे चलो घर में इनकी गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हम लोग। हम तो व्यापार कर रहे हैं, हम सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। चालान आपको किया गया तो उसका रीजन क्या बताया गया? दुकान में अगर 4 कस्टमर खड़े हैं तो इतने कस्टमर क्यों खड़े हैं? तो भैया कस्टमर को बुलाने मैं तो नहीं गया था। कंज्यूमर आएगा तो मेरा काम है उसको दवाई देने का, तो मैं दवाई देते हुए मुझे भी चालान दिया गया ये, तो इसका मैं निषेध करता हूँ। तो आप लोगों की क्या मुख्य डिमांड क्या है आप लोगों की? आप लोग तहसीलदार से मिले, प्रशासन से किसी तरह की बात हो पाई इस मामले में? तहसीलदार से मेरी अपने फ़ोन पे बात हुई थी मेरी भी, हम उनसे मिलने जा रहे हैं अभी। अच्छा, तो हमारी डिमांड ये है कि जो अत्याचार ही बोलना चाहिए। जो एनएमसी कर रही है, नगर परिषद कर रही है, ये तुरंत रोका जाए। हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को जो तकलीफ दी जा रही है ये रोकी जाए, ये हमारी सबसे बड़ी निवेदन है उनसे। ये जो चालान की कार्रवाई है सिर्फ आज ही हुई है या इसके पहले भी ऐसा हुई है? लेकिन अब अति हो रही है, एक हफ्ते से कंटिन्यू चल रही है। हमने भी सोचा नहीं सुधर जाएंगे, सुधरने का कोई नाम नहीं ले रहे। आखिर मजबूर होकर हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी आज। देखिए, पूरे देश के अंदर में दवाई की दुकानदारों को विशेष रूप से छूट दी गई है प्रशासन द्वारा। आज हमको भी मालूम है कि अगर एक आदमी का अगर सर दुखता है तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, उसका इलाज मेडिकल स्टोर से मिलने वाली गोली से ही हो सकता है। बिल्कुल। और वो उसका कोई तरीका नहीं है कि जिससे उसका सर दर्द चले जाए। हम भी हमारी जान पे खेल के आज 1 साल से हम लोग भी अपनी दुकानें चला रहे हैं। हमारे कितने केमिस्ट जो है वो कोरोना के अंदर में आज की तारीख में हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमारी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि इससे पैसे कमाना, हमारा मकसद ये है कि हम जनता के साथ मिलकर लोगों के, मरीजों की जितनी भी दुख दर्द है उसको कम कर सके। और ये नगर परिषद के जो कर्मचारी है आज हमारी दुकानों पर आके खड़े होकर हमको बोलते हैं कि आप मर जाए तो मर जाए कस्टमर, तो ऐसे नगर परिषद के कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। और हमारा ये कहना है कि हम प्रशासन के साथ में काम करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमको कोई पैसा कमाने का ना कल लालच था ना आज है। हमारा भी परिवार है, हम अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं। हमारा इसी मांग को लेकर आज हमारा कामठी के अंदर हम सभी केमिस्ट भाइयों ने दुकानें बंद रखी है। लेकिन हम दुकानें बंद रखना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि ऐसे कर्मचारी जो आज की तारीख में मगरा गए हैं उनके ऊपर में कार्रवाई प्रशासन ने करना चाहिए। सर क्या लगता है फिर कब तक आप लोग जो ये आज ज़रूरत सबसे ज़्यादा जो है दवाइयों की इस कोरोना काल में लोगों को पड़ रही है और आप लोग इस तरह से मेडिकल बंद कर रहे हैं, तो देखने में आ रहा है काफ़ी लोग आपकी दुकानों के सामने से वापस जा रहे हैं, तो कब इनको सेवा वापस आप लोगों का देने का प्लान है? ये जो वापस जा रहे हैं ये हमारे लिए गिराहक नहीं है, ये हमारे लिए भगवान है। इनकी सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ दुकानें खोल के बैठते हैं। जितना दुख उन्हें हो रहा है उससे ज़्यादा दुख हमको हो रहा है कि हम उनको दवाई नहीं दे पा रहे। हम लोग अभी तहसीलदार साहब से मिलने जा रहे हैं, वो हमें आश्वस्त कर दे कि इसके बाद ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम तुरंत दुकानें खोल लेंगे अपनी। अगर ऐसा उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, वो कार्रवाई नहीं रोकते, तो शायद हम दुकानें बंद रखेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि अगर मरीज़ मरता है तो मरे,
इस तरह की जो लैंग्वेज अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा यूज़ की जा रही है। आज मेडिकल इमरजेंसी लागू की गई है, जब जहाँ सारी चीज़ें फेल है वहाँ पर मेडिकल को सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तुओं में डाला गया है और सारे लॉकडाउन में जो है मेडिकल खुले रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा जारी रही और मेडिकल इस तरह से बंद रहे तो इससे जो लोगों का नुकसान होने वाला है, जो लोगों का नुकसान हो रहा है, काफ़ी लोग मेडिकल्स के सामने से आकर वापस जा रहे हैं, किसी को किस तरह की इमरजेंसी है यह हम नहीं जानते। अगर इससे किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये हमारा सवाल है प्रशासन से कि इस तरह की अगर कार्रवाई आपके अधिकारी करते रहे और इस तरह से मेडिकल अगर बंद होते रहे तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा अगर किसी की जान जाती है। आप बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।